में जाकर के ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, टोकन पॉकेट, कोई भी हो, उसमें जाकर के MST की चेन को आप ऐड करेंगे। ऐड करते ही आप इसके एयर ड्रॉप लेने के हकदार हो जाएंगे इस समय। कब तक? जब तक ये एयर ड्रॉप चल रहा है। उसके बाद बात आती है कि इसका एसोसिएट कैसे होंगे, को-ऑनर कैसे होंगे। उसके लिए, वैलिडेटर बनने के लिए आपको यहां से लेना पड़ेगा एक नोड। क्या नोड ले सकते हैं? यस, ले सकते हैं। लेकिन एक नोड की कीमत, इस समय की बात करते हैं, इसका पूरा कैलकुलेशन बताएंगे। 7 CR है, आप ले सकते हैं अगर पैसा है तो। अगर पैसा नहीं है तो हमारे इन दो महान मूर्तियों ने इसको डिवाइड किया 70,000 यूनिट में, जिसमें से एक यूनिट 1,000 रुपए की पड़ी और इसकी कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। आज ये 1,011 रुपए प्लस 18% GST के साथ आप इस ब्लॉकचेन के शेयर पार्टनर हो सकते हैं। कितने हिस्से के? कि जितना आपने इसमें यूनिट परचेज किया उतने। इसके बाद मिलेगा क्या? इसके बाद यहां से इसका मदर कॉइन है, नेटिव कॉइन है। इस समय 20 MST कॉइन आपको डेली आ रहे हैं। धीरे धीरे करके ये कम होते जाएंगे। ये अब मैं आपको पूरा कैलकुलेशन लेके चलता हूं। क्या इस काम को करने में बहुत बड़ी कठिनाई आएगी? नहीं, सिंपल सा है। ये काम 2 से लेकर के और 5 मिनट के अंदर आप इस ब्लॉकचेन के वैलिडेटर बन जाएंगे। अब चलते हैं यहां से कि ये मौका आपको कब तक मिलेगा। इसके लिए यहां से चलते हैं। ब्लॉकचेन को रन कराने के नोड्स की जरूरत होती है। कब तक ये नोड मिल जाएंगे? क्या ये कल मिल जाएंगे? क्या ये मार्च में मिल जाएंगे? ये पूरा कैलकुलेशन समझिए। इसके फेज चलेंगे, 6 फेज हैं। इन 6 फेजों में है क्या? इन 6 फेजों में किस तरीके से ये आपको मिल जाएगा और कैसे ले सकते हैं और आगे क्या रहेगा इसका, इस कैलकुलेशन को आप यहां से भली बात समझना। वैसे ये रोजाना ये सब सारी चीजें आप लोगों के साथ में शेयर की जाती हैं, लेकिन एक बार इससे और समझेंगे तो यहां से आप किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। यहां हर पेज में 7 नोड हैं। उन 7 नोडों को देखा जाता है तो कितने कितने किस किस तरीके से हैं वो समझना है। यहां पहला फेज चल रहा है, ये देखिए, अब पहला फेज है। पहले फेज में एक नोट कितने का है? एक नोट 7 करोड़ रुपए का है। दूसरे फेज में यही हो जाएगा, 14 करोड़ का हो जाएगा। तीसरे फेज में यही नोट हो जाएगा, 21 करोड़ का हो जाएगा। फिर हो जाएगा 28 करोड़ का हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 35 करोड़ का हो जाएगा। और फिर ये हो जाएगा 70 करोड़ रुपए का हो जाएगा। क्या ये 7 करोड़ का अकेला लेना पड़ेगा? प्रत्येक नोड में 70,000 यूनिट की गई है। प्रत्येक नोड में 70,000 यूनिट की गई है। कोई व्यक्ति एक यूनिट या मल्टीपल यहां से ले सकता है। इसके इस समय लेने पे और बाद में लेने पे क्या रहेगा, इंपैक्ट क्या पड़ेगा, उसको समझना बहुत बहुत जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति आज लेता है तो कौन से नोड में उसकी एंट्री होगी, इसको जरा समझ लेते हैं।
3 नोड ऑलरेडी ब्लॉकचेन पे स्टेक हैं। चौथे नोड से शुरुआत हो रही है, किसके लिए? कम्युनिटी के लिए, जिसमें हम और आप एंटर हुए। ये 1,000 रुपए से शुरू हुआ, आज इसकी कीमत ऑटोमेटिक बढ़ती जा रही है, और कब तक बढ़ेगी? जब तक 1,000 10,000 रुपए में चेंज नहीं हो जाएंगे, तब तक ये बढ़ेगी। क्या इसकी कोई लास्ट सीमा है? दोस्तों, लास्ट टाइम कोई नहीं है कि उस डेट तक चलेगा। जैसे ही ये इस जगह पर पूरा होता है, पहला फेज पूरा होता है, बढ़ते बढ़ते इसकी कीमत कितनी हो जाएगी? 2,000 रुपए हो जाएगी। जब ये दूसरा पूरा हो जाएगा तो 2,000 रुपए वाले की कीमत कितनी हो जाएगी? 3,000 रुपए हो जाएगी। ये कौन सी कीमत हो जाएगी? ये खरीदने वाली कीमत हो जाएगी। तीसरा पूरा होते ही इसकी कीमत 4,000 रुपए हो जाएगी, और जैसे ही ये तीसरा पूरा होगा, चौथा पूरा होगा, तो ये इसकी कीमत आपकी 5,000 रुपए हो जाएगी, और जैसे ही ये पांचवा पूरा होगा, छठवां एंड लास्ट चलेगा, इसकी कीमत हो जाएगी 10,000 रुपए। ये 10,000 रुपए किसके लिए होगी? ये दो लोगों के लिए होगी। वो दो लोग कौन कौन से हैं? ओल्ड एंड न्यू। इसका मतलब, ओल्ड का मतलब क्या ये जो 70 साल से पुराने होंगे उनके पे लागू होगा? नहीं। जो आज जो खरीद लेगा 1,000 रुपए में, वो व्यक्ति ओल्ड बोला जाएगा, और उस समय 10,000 होगा, तो ये 10,000 रुपए में उसे ट्रांसफर कर सकता है। यानी अल्टीमेट देखा जाए तो आज जो व्यक्ति जितने का खरीद रहा है, और करंट में जो रेट चल रहा होगा, उस रेट में वो ट्रांसफर कर सकता है। तो आज से खरीदे हुए की कीमत ऑटोमेटिकली ये बढ़ती जा रही है। मैंने जब खरीदा था तो 1,007 रुपए का था, और आज ये 1,011 रुपए पे पहुंच चुका है। आप भी देखिए, जिन्होंने 10 दिन 15 दिन के अंतर रहा होगा, पहली बार खरीदने पर, दूसरी बार खरीदने पे, तो कुछ पैसों से शुरू होकर के अंतर रुपए पे पहुंच चुका होगा। इसी तरीके से पहुंचते पहुंचते ये कहां पहुंचेगा? ये पहुंचेगा या 10,000 पर पहुंचेगा। क्या किसी के लिए 1,000 रुपए और प्लस 1,800, वो सॉरी 18% GST, यानी 1,193 रुपए का एक फ्रैक्शन बन रहा है, एक यूनिट बन रहा है, क्या उसके लिए बहुत बड़ी रकम है? अगर हां, इतने से किसी का कोई काम बिगड़ रहा है, तो बिल्कुल नहीं खरीदें। अगर ये लगे कि हाँ, ये उसके लिए बहुत बड़ी रकम नहीं है, तो कम से कम एक यूनिट जरूर खरीद लेनी चाहिए। आपने देखा होगा इतने समय में, मुझे नहीं मालूम कि कितने लोगों ने इस सेशन को रिपीट किया है, लेकिन अभी तक के समय में MST के पूरे मैनेजमेंट से लेकर के और काम करने वालों तक किसी की तरफ इकट्ठे खरीदने नहीं, यह नंबर्स चाहिए ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ब्लॉकचेन पे जितने ज्यादा नंबर्स होते हैं, उतना ही ज्यादा ब्लॉकचेन का रेवेन्यू जनरेट होता है। यह कभी भी नहीं कहा होगा किसी ने कि साहब आपको 100 फ्रैक्शन खरीदने हैं। ये तो आपको अपना प्रॉफिट देखना है, कि जो एक यूनिट से प्रॉफिट हो रहा है, 10 यूनिट ले लेगा तो 10 गुना होगा, 100 यूनिट ले लेगा तो 100 गुना होगा, 1,000 यूनिट ले लेगा तो 1,000 गुना प्रॉफिट होगा। और देखा भी होगा ये किस तरीके से, ये इस तरीके से देखा होगा कि जिन साथियों ने एक यूनिट ली है, उनको इस समय कितना आ रहा है? 20 MSTC आ रहा है। इसके बाद में पॉइंट के बाद अलग बात है, वो चीज अलग है। MST
जिसने 5 लिए हैं उसको कितना आ रहा है, उसको मिनिमम 100 आ रहा है। जिसने 10 लिए हैं, 10 वाले को कितना आ रहा है, 200 डेली आ रहे हैं। और जिसने 1000 ले लिए हैं उसको 2000 डेली आ रहे हैं। नहीं, 2000 डेली आ रहा है, 20,000 डेली आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं, 20,000 MST डेली आ रहे हैं। कितने पे, 1,000 पे। ये इनके गणित, और इन्होंने अपनी फ्यूचर प्लानिंग सेट की है उसके हिसाब से है। बट सिस्टम ये देखता है कि आपके पास कितनी यूनिट है, उस हिसाब से कैलकुलेट करके आपको देता रहेगा। अब इसका होगा क्या, इसका ये होगा कि ये गैस पीस में यूज होगा। आगे चल करके जैसे ये एक्सचेंजर पर पहुंच जाएगा तो आप इसे ट्रेड भी कर सकते हैं। इस समय का बेस रेट क्या है, इस समय का बेस रेट है 1 रुपये 66 पैसे से शुरू हुआ था, आज 1 रुपये 68 पैसे का हो चुका है। जब ये मार्केट में आ जाएगा तो मार्केट इसके रेट को तय करेगा, लेकिन आज बेस रेट ये है इसका। कहां से देखेंगे बेस बेस रेट, वो भी आपको अभी दिखा दिया जाएगा। यहां से आप बेस रेट इसका देख सकते हैं। ये 66 से 68 पे कैसे पहुंचा है, ये ठीक इसी तरीके से पहुंचा है जैसे कि 1,000 रुपए से बढ़ करके 1,011 पे पहुंचा है, तो ये भी रेट बढ़ता जा रहा है। कब तक बढ़ेगा, ये बढ़ेगा जैसे जैसे आपके इस यूनिट का प्राइस बढ़ता रहेगा तो इसकी भी वैल्यू बढ़ती रहेगी। इसमें से 50% स्टेक हो रहा है क्योंकि ये प्रूफ ऑफ स्टेक है। ये सब सारी चीजें आपके साथ में शेयर की हैं। अब इनको सारे को लाइव भी दिखाएंगे। चलते हैं यहां से। इसको कैसे देखेंगे आप, इसको यहां से देखेंगे। यहां डालेंगे आप MST वैलिडेटर, और MST वैलिडेटर पे आप जाएंगे, विदाउट लॉगिन पे जाएंगे आप। विदाउट लॉगिन का मतलब है इसको आप लॉग आउट कर देंगे। अब आप यहां से देख सकते हैं आपको क्या दिखाई देगा यहां से। अब आप देख पाएंगे यहां से करंट करंट प्राइस ऑफ लोड फ्रैक्शन। ये लाइव रेट चल रहा है किस चीज का, जो आप इसका फ्रैक्शन परचेज करेंगे। फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, और भिन्न का मतलब होता है भाग, और भाग का मतलब ये है कि एक नोट की कीमत 7 करोड़ रुपए है और इसमें एक नोट में 70,000 फ्रैक्शन है। तो 70,000 का मतलब ये है कि ये उसमें फ्रैक्शन का मतलब भाग कर दिए एक नोट के। तो एक फ्रैक्शन की कीमत कितनी निकल के आई है, एक फ्रैक्शन की कीमत निकल के आई है यहाँ 1,011 रुपये 57 पैसे। हो सकता है शाम तक ये 60 पैसे हो जाए, और फिर 1,011 के 1,012 हो जाएंगे, फिर 1,100 रुपये होंगे, 1,500 रुपये होंगे, 2,000 रुपये होंगे। ऐसे बढ़ते 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 यहाँ आप लाइव रेट में कितना देख रहे होंगे, आज आपको ये दिख रहा है। आने वाले समय में आप क्या देख रहे होंगे, एक यूनिट की कीमत 10,000 रुपये। जो व्यक्ति यहां से खरीद लेगा उसकी कीमत आज 1,000 रुपये का खरीदा है, उसको कितना दिखने लग जाएगा अपना, ये दिखने लग जाएगा कब, ये 6वें फेज में पहुंचने पर। जिस फेज में जो रेट होगा वो रेट दिखेगा। अब जो MST कॉइन है, इसका मदर कॉइन है, क्या उसका भी रेट दिख रहा है, यस। उसका रेट कहां दिख रहा है, एक MST बराबर 1.68 INR में आपको ये लाइव रेट दिख रहा है। ये करंट मार्केट रेट आपका ये दिख रहा है 1. सारा कैलकुलेशन कहां चल रहा है, INR और इसके साथ
यूएसडी, यूएसडी का मतलब अमेरिकन डॉलर में, नो के न के यूएसडीटी, यूएसडी के रेट में है। चलते हैं अब आगे टेक्निकल सेशन की तरफ। ये रहा कैलकुलेशन कि आप यहां से आज एंट्री करके इंस्टेंट आप अपना मिनिमम एक फ्रैक्शन लीजिए, आगे जो भी आपकी कैपेसिटी है उसके अनुसार लीजिए, और अपने मिलने जुलने वाले नियर एंड डियर जिनको आप जानते हैं तो कम से कम एक फ्रैक्शन आप परचेज करा देंगे, तो 20 साल तक के लिए एमएसटी ब्लॉकचेन के साथ में वो एज ए वैलिडेटर के रूप में 20 साल तक एसोसिएट हो जाएंगे। क्या बहुत बड़ी बात है? नहीं, आसानी से ले सकते हैं। चलिए अब चलते हैं हम इसके अगले पॉइंट पे। मैं अगली शेयर स्क्रीन को शेयर करता हूं मैं। राज सर, स्क्रीन शेयर हो रही है, तब तक बताते रहो कि कोई व्यवधान तो नहीं है। क्लियर, क्लियर, चलिए, थैंक यू सर, थैंक क्लियर। यू सर। दोस्तों अब आता हूं मैं मोबाइल पर, मोबाइल की स्क्रीन पे, क्योंकि 90% लोग मोबाइल का यूज करते हैं, मोबाइल की स्क्रीन का यूज करते हैं, तो वहां इंटरफेस कुछ डिफर हो जाता है। उस इंटरफेस के अनुसार देखेंगे कि हम उस इंटरफेस में क्या क्या देख पाएंगे। तो सबसे पहले आप ये खोलेंगे, validator.com खोलेंगे, और validator.com खोलने के बाद आप यहां से शुरुआत का इंटरफेस कैसा दिखेगा, शुरुआत के इंटरफेस को आप देखेंगे, इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा। आप गूगल क्रोम में भी जाकर के mstvalidator.com डाल देंगे तो यही इंटरफेस आपको दिखेगा। दोस्तों आपको एक काम और करना है, आपको एक काम ये करना है कि ये जो आप दिखाई दे रहा है ना, ये ऊपर ये है, इस जगह पे आपको बहुत सारे टैब इकट्ठे हो चुके होते हैं, इसे आप क्लियर करते रहें। और इसके अलावा अपने गूगल क्रोम को ये देख लें अपडेट है क्या नहीं है। ये कहां से देखेंगे? गूगल क्रोम प्ले स्टोर पर जाएंगे, सर्च पर जाएंगे और क्रोम डाल देंगे तो वहां अपडेट जरूर चेक कर लें। ये कैसे क्लियर होगा आप ये देखेंगे, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो ये देखिए बहुत सारे टैब खुले हुए हैं। इससे क्या है कि बैकएंड में कुछ रन होते रहते हैं तो वो दिक्कत देते हैं। देख रहे हैं ना कितने खुले हुए हैं, देखो इस तरीके से आप इसे यहां जाएंगे और क्लियर ऑल टैब कर देंगे, इससे आपके मोबाइल की स्पीड क्लियर होके आएगी। अब इसमें कोई भी टैब नहीं रहा है। कैसे? आप क्रोम पे जाइए, जैसे ये क्रोम पे गए, अब देखिए पहला टैब आया है, कुछ नहीं आया। अब यहां सर्च करेंगे तो वो टैब बंद हो गए, यहां से खुला वैलिडेटर। आप स्पीड भी चेक कर लीजिए कि देखिए मैं लाइव कर रहा हूं, ये कोई रिकॉर्डर नहीं चल रहा। जैसे ही आप यहां जाएंगे, लॉग इन करेंगे, और आप जिस नंबर से आप लॉग इन करना चाह रहे हैं वो नंबर डालेंगे और कैप्चर डालेंगे, तो देखिए कितनी देर में लॉग इन होगा। यहां से आप यहां से देख लिए, तुरंत लॉग इन हुआ, तुरंत लॉग इन हुआ। लॉग इन होने के बाद में आपका इंटरफेस ऐसा आएगा। इन पॉइंटों को आप समझते रहना। ऊपर एक पॉपअप चल रहा है इसमें, और ये नोटिफिकेशन चल रहा है। कौन सा चल रहा है? एक तो विड्रॉल वाला चल रहा है, और आपका दूसरा चल रहा है इस पर केवाईसी वाला। यहां आगे चल के, यानी सारा कुछ होने के बावजूद भी लोगों की ये दिक्कत रहती है, यार लॉगिन कहां से होगा, लॉगिन कहां से होगा। तो देखिए लॉगिन करने के लिए आप जाएंगे, ये 3 लाइन जो दिखाई दे रही हैं, इन 3 लाइनों से पूरे एमएसटी को आप ऑपरेट कर सकते हैं। किस तरीके से होगा? जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहां से
लॉगिन करने के लिए वाली बात थी। तो लॉगिन के लिए ये आ रहा है, यहां से क्लिक हियर टू लॉगिन। इस जगह पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप ये आ जाएंगे। आने के बाद में आपने मोबाइल नंबर डाला, जिस नंबर से आप एंटर करना चाह रहे हैं, जिस नंबर से आपने रजिस्टर किया है वो। साथ के साथ मैं बता देता हूं कि लोगों से गलतियां क्या क्या हो गई हैं। जो यहाँ लॉगिन नंबर डाला है, मोबाइल डाला है, उनका डिजिट कोई गलत हो गया है। मान के चलिए कि ये मेरा नंबर है XYZ, इस जगह पे Y की जगह पे C हो गया, लेकिन ये क्या बन गया है आपकी लॉगिन आईडी। लॉगिन आईडी अब ये आपके किस काम आएगा, केवल लॉगिन करने तक काम आएगा। अगर पासवर्ड आप भूल गए तो पासवर्ड आप रिकवर नहीं कर पाएंगे। इसीलिए रजिस्ट्रेशन करते टाइम पे आप केयरफुली करिए कि आप ये एंटर करिए मोबाइल नंबर। जिनके गलत हो चुके हैं उनके रात हमारे HOD अभिजीत जी, उन्होंने स्पष्ट बताया था, जब एयर ड्रॉप बंद हो जाएंगे तब सॉरी प्रोफाइल को एडिट करने का एक ही बार चांस मिलेगा। जिसमें जिन लोगों से गलत एंट्रियां हो गई हैं, नाम गलत हो गया है, एड्रेस गलत हो गया है, नंबर गलत हो गया है, इनको करेक्ट करने का एक चांस आपको मिल जाएगा। तो इसलिए स्टार्टिंग में ही आप जो भी एंट्री डालें उसको सही समझ करके और सही एंट्री डालें। इतना नहीं कर सकते हैं तो आगे सही कैसे हो पाएगा। अपने नाम को ही गलत लिख रहे हैं, आगे सही कैसे हो पाएगा। अपने नंबर को गलत लिख रहे हैं, आगे सही कैसे हो पाएगा। जब आपको बड़ा करना है तो बेस आपको सही तरीके से लेके चलना पड़ेगा। तो सारी एंट्रियों को आगे से ध्यान रखो। डालने के बाद में आप एक बार देखिए कि हाँ सही डाल रहे हैं या नहीं डाल रहे हैं। आगे चलते हैं। यहां से ये आपको दिख रहा है डैशबोर्ड। क्या दिख रहा है, ये डैशबोर्ड दिख रहा है। इस डैशबोर्ड पर क्या क्या दिख रहा है, देखिए आपको क्या क्या चीज दिखेगी। इस जगह पे ये नाम दिखेगा, ये आपकी प्रोफाइल है, और यहाँ आपके डेजिग्नेशन दिखेगी, जो डेजिग्नेशन है। ये डैशबोर्ड है, ये परचेज है, ये विड्रॉल है, ये फ्रेंचाइजी है, और ये आपका बैंकिंग रिवार्ड है और फैक्शन है। आज स्टेप बाय स्टेप सारा ऑपरेट करना बताएंगे और सारा कुछ लाइव रहेगा। चलिए चलते हैं यहां से। थोड़ा सा समय लग सकता है, कोशिश करूंगा कि दिए हुए टाइम के अनुसार आपका फिनिश हो जाए। डैशबोर्ड पर चलेंगे तो डैशबोर्ड पर आपको क्या क्या दिखेगा। जैसे एक डैशबोर्ड पर गई है, डैशबोर्ड पर आपको दिख रहा है यहां से ये फ्रैक्शन ऑन। आपने कितने फ्रैक्शन परचेज किए हैं उन फ्रैक्शनों को आपको ये दिखाएगा। इस जगह पे मिनिमम कितना दिखाएगा, एक दिखाएगा, और मैक्सिमम जितने आपने खरीदे उतने दिखाएगा। आगे जो ये आई बटन दिखाई दे रहा है ये भी काम का है। ये जो दिखाई दे रहा है ये क्या काम का है, जैसे आप आई बटन पर क्लिक करेंगे ये यहां से दिखा देगा कि आपने कौन से लेवल में कितने फ्रैक्शन परचेज किए हैं। अभी पहला ही लेवल चल रहा है इसीलिए एक दे रहा है, दूसरे का देगा, तीसरे का देगा, चौथे का देगा। जिस जिस लेवल में आप परचेज कर लेंगे उनकी हिस्ट्री यहां देगा, काउंटिंग देगा। क्या इनकी हिस्ट्री भी देख सकते हैं, यस इनकी हिस्ट्री भी अभी देख सकते हैं। हिस्ट्री कहां दिखेगी इनकी, इस पे चलते हैं। आप 3 लाइन पे क्लिक करेंगे और लास्ट में जो आपको ये दिखाई दे रहा है क्या, फ्रैक्शन दिखाई दे रहा है। इस पे जब क्लिक करेंगे तो क्या दिखेगा, इस पे क्लिक करते ही आपको ये दिखेगा। यहां से आप क्या क्या देख सकते हैं सॉरी, यहां से देख सकते हैं, ये डेट सेलेक्ट कर सकते हैं, किस डेट से लेके किस डेट तक के आपको हिस्ट्री देखनी है उसको यहां से ये दिखा देगा। यानी 1 फरवरी से लेकर के 28 फरवरी के बीच में मैंने कितने परचेज किए हैं उनकी हिस्ट्री ये दिखा रहा है। यानी 2 तारीख में, 5 तारीख में, और देखिए कितने कितने किए, एक एक किया है पेमेंट पेमेंट मोड। और देखिए जैसे मैंने बताया था ना कि पैसा बढ़ता जाता है। यानी ये देखिए कि यहां से 2 तारीख में कितने का लिया था, 1011 रुपए 23 पैसे का था, और ये कितने का हो गया, या 5 तारीख में 1011 रुपए 57 पैसे। अरे क्या फर्क पड़ता है 10-20 पैसे से, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्तों। पड़ता है। ये कब पड़ेगा, जब आपका आज ये 1000 रुपये वाला 10,000 में पहुंच जाएगा, तब लगेगा कि हाँ 10-10 पैसे का अंतर पड़ा है, 2-2 पैसे का अंतर पड़ा है। अरे यार 1-2 पैसे नहीं, उसके भी हिस्सा बढ़ता जा रहा है। उससे पैसा बढ़ रहा है, पैसे से रुपया बढ़ रहा है, और रुपए से जो है आप सैकड़ों बदलेगा, फिर हजारों रुपए में अंतर आ जाएगा। ये पावर है। कहते ना बूझ बूझ से घड़ा बढ़ता है,
या बूथ बूथ से 1,000 रुपए 10,000 में बदल जाएंगे। चलते हैं आगे। और क्या है, यहां से जीएसटी कितना अमाउंट पे किया है, वो यहां से ये आ गया। यार वहां तो 22 दिख रहे थे, यहां केवल 2 ही दिख रहे हैं। अच्छी तरह से कैलकुलेट कर लिया। और कहां गए, और को देखने के लिए आप यहां से जाएंगे। आप ये देखिए जनवरी में कितने परचेज किए हैं। 1 जनवरी से आगे चलेंगे फरवरी तक, कितने ये आ गए। ये देखिए ये आ गए। कब कब कितने कितने लिए हैं, कैसे कैसे लिए, सारा कुछ इस पे आ गया। और भी है इसमें, हाँ सेकंड पेज भी है, ये देखिए सेकंड पेज भी है। यहां से 1 जनवरी, 2 जनवरी, 3 जनवरी, 9 जनवरी, 16 जनवरी, ये लगातार खरीदे हैं, अलग अलग डेट में खरीदे हैं। इस तरीके से यह सारे के सारे आपको इस तरीके से दिखाई देंगे। और भी इससे पिछले वाले भी दिखाई देंगे। कहां से दिखाई देंगे, जब आप यहां से डेट देख लेंगे। दोस्तों देखिए, सीखिए, और अब टीम को सिखाइए कहां से देखते हैं। इस चीज के लिए एक बार नहीं है, बहुत बार आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर भी दिक्कत आती है कि पता नहीं कहां से देखेंगे। आगे चलते हैं, यहां से डैशबोर्ड पे चलते हैं आगे। पहला ये हो गया ऑन फ्रैक्शन परचेज। जो लोग फ्रैक्शन को परचेज कर रहे हैं, वो पूरा का पूरा ये देखिए कि आपको इंतजार करना है कब तक, जब तक लौट के वहां नहीं आ जाए तब तक का इंतजार करना है। इस तरीके से आपका फ्रैक्शन पूरा परचेज होगा। ये इसमें अधिकतर फ्रैक्शन मैंने लाइव में दिखाए। फिर भी देखिए 22 हैं, एक और खरीदते हैं, किस तरीके से खरीदा जाएगा इस पर भी देख चलते हैं। कैसे खरीदा जाएगा उस पर चलते हैं, उसके बाद में आगे चलेंगे। यहां से फ्रैक्शन परचेज करने के लिए क्या एक बार ही परचेज कर सकते हैं, जितनी बार आप चाहें उतनी बार इनको परचेज कर सकते हैं। किस तरीके से परचेज होंगे उस पर चलते हैं। देखिए उसको परचेज करने के लिए आप जाएंगे, सिंपल सा परचेज जाएंगे, और जितनी बार आप परचेज करेंगे उतनी बार परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के मोड क्या क्या रहेंगे उस पर चलते हैं। यहां से परचेज पे गए, कितनी क्वांटिटी चाहिए आप यहां क्वांटिटी डाल लेंगे। उसका कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं है, सिस्टम ऑटोमेटिक कैलकुलेट करके बताएगा। जैसे एक है तो एक का कैलकुलेट कर रहा है, जैसे यहां से अगर 2 लिए तो 2 का कैलकुलेट करेगा, 5 लिए तो 5 का करेगा। परचेज करने से पहले आप इसको जितनी बार चाहे उतनी बार करेक्ट कर सकते हैं। पे नाउ पे जाएंगे। कोई व्यक्ति पहली बार परचेज कर रहा है तो वो तभी परचेज कर पाएगा जब इसके अंतर्गत वॉलेट कनेक्ट कर लिया होगा। उससे पहले वो परचेज नहीं कर पाएगा। वॉलेट कहां दिखाई देगा, देखिए आपको वॉलेट ये दिखाई देगा, एड्रेस। जब तक ये एड्रेस नहीं होगा तब तक परचेज नहीं कर सकते हो। एड्रेस आपको सही एड्रेस डालना है। फिर भी बता देते हैं जिन लोगों को दिक्कत आ रही है वो क्या कर सकते हैं। आप किसी भी डेप में अपना वॉलेट ऐड कर सकते हैं। उसके जो 12 वर्ड हैं वो आपको संभाल के रखने हैं। अगर वो आपके खो गए तो सारा कुछ खो जाएगा, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। 12 वर्ड वाला जो वॉलेट है, चाहे वो ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्क है, टोकन पॉकेट है, सेपाल है, अगर आप इसकी चेन को ऐड करने में सक्षम नहीं है तो उसमें से BNB का एड्रेस लेके भी डाल सकते हैं। क्योंकि यही एड्रेस क्या होगा, यही एड्रेस आपका MST का एड्रेस होगा। आप मिला करके देख लेना, क्योंकि ये EBM है, यानी BNB और MST ये EBM है। EBM का मतलब है इथेरियम वर्चुअल मशीन पर डिपेंड है। ये वो उसी का हार्ड फोक करके ये बने हैं, इसीलिए एड्रेस आपका एक ही होगा, BNB का एड्रेस भी और ये भी। अगर आपने BNB का एड्रेस डाल दिया और बाद में आपने MST को चेन को ऐड किया तो वहां आपको MSTC मिल जाएंगे। चलिए इस काम को आप करना। आगे चलते हैं। यहां से पे पे गए। पे पे जाने के बाद में जो ऑप्शन आएंगे वो कौन कौन से ऑप्शन आएंगे, देखिए ये ऑप्शन आ रहे हैं। इस ऑप्शन में आपका ये है गूगल पे है, ये है फोन पे है, और ये है UPI। UPI का मतलब यह है कि आप दूसरे हैंडसेट में आपका UPI चल रहा है तो वहां से पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर गूगल पे का यूज नहीं कर रहा, फोन पे का यूज नहीं कर रहा, क्या यूज कर रहा, भीम ऐप यूज कर रहा है। क्या यूज कर रहा है, योनो यूज कर रहा है। क्या यूज कर रहा है, और भी कुछ यूज कर रहा है। जब कोई ये
पेमेंट का मेथड तैयार करता है तो वहां एक यूपीआई जनरेट होता है। उस यूपीआई को कोई व्यक्ति यहां डाल देगा तो ऑटोमेटिक उस एप्लीकेशन को ओपन कर जाएगा, नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा जो यूपीआई डाला है, चाहे यूनो का हो, चाहे भीम ऐप का हो, चाहे और भी कोई पेमेंट का हो। वहां चल के आप पे कर देंगे तो ये आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन मैं इसको करना चाह रहा हूं यहां से गूगल पे से। गूगल पे से किस तरीके से होगा, आप सिंपल सा यहाँ क्लिक करेंगे। किस किस बात का ध्यान रखना है, ये आपको बेस ध्यान रखना है। देखिए आपके सामने ही परचेस कर रहे हैं, यहां से आप इसको आगे बढ़ाएंगे, पेमेंट के लिए आएगा। शायद हो सकता है सिक्योरिटी की वजह से आपको न दिख रहा हो। जब पेमेंट के लिए आएगा तो यहां से आप पेमेंट का बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, किस बैंक से आप पेमेंट करना चाह रहे हैं। और जैसे आपने यहाँ क्लिक किया और देखिए यहां से डाला, पिन डाला, ये पिन डालने के बाद में आपको कुछ नहीं करना, बस इंतजार करना है मैक्सिमम 2 मिनट का, और मिनिमम यहां तक पूरा होने तक के लिए। देखिए ये मैंने पेमेंट के लिए किया और मैंने कुछ नहीं किया, बस इंतजार कर रहा हूं मैं, कब तक के लिए, कंफर्म होने तक के लिए। देखिए ऊपर सेकंड चल रहा है, यू विल बी रीडायरेक्टेड 1 मिनट, 1 सेकंड था। देखिए ऊपर मैसेज आ गया, पेमेंट वेरीफाई सक्सेसफुली। ये लाइव चल रहा है सारा कुछ। कितने थे इसमें, 22 थे। देखते हैं क्या बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए। 23 हो गए। कितने हो गए ये, 23 हो गए। कोई ये जादू नहीं चल रहा, जिस काम को आप करते हैं उसी काम को मैं कर रहा हूं, और जैसे मैं कर रहा हूं वैसे ही आप कर लेना। ये सिस्टम मुझे अलग से नहीं जानता है, सिस्टम सबके लिए एक जैसा काम करता है। बट हमारा हैंडसेट, हमारा नेटवर्क, हमारा पेमेंट मेथड, सारी चीज सही होंगी तो सारा कुछ इस तरीके से होगा। आगे चलते हैं। ये क्या उस लिस्ट में आ गया है जिस लिस्ट में हम चेक करते हैं। चलिए देखते हैं उस लिस्ट में। यहां से फ्रैक्शन पे गए, फ्रैक्शन पे जाने के बाद आप ये देखेंगे आज कितनी तारीख है, कौन सी डेट है। इस डेट की हिस्ट्री आप यहां देखेंगे। देखिए इस डेट की हिस्ट्री आ गई। इस डेट में ये रहा, कितना लिया, ये पे किया, कितना पे किया, यहां से 1193 रुपये 65 पैसे का पे किया है टोटल पेमेंट। और इस बदौलत यहां देखा जाता है तो हमारे पास में आज ये यूनिट इस वाले उस पे अकाउंट पे 23 यूनिट हो चुकी हैं। इसका क्या फायदा है, इसका फायदा ये आपको सामने दिख रहा है, ये वाला फायदा। इतने कॉइन अर्न हो चुके हैं इस पे, 15,812 कॉइन अर्न हो चुके हैं। आज परचेज किया उसका मिल गया क्या, नहीं मिला। इसका कल से मिलना शुरू हो जाएगा। ये कॉइन किस किस तरीके से आ रहे हैं, ये आप हिस्ट्री देखने के लिए आपको कहां जाना है, जो आपको जो दिखाई दे रहा है इनसे ऊपर आई बटन, इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे क्या आएगा, आपकी हिस्ट्री इस तरीके से आ जाएगी। किस नोड में किस डेट में कितने कितने आ रहे हैं, सारा कुछ आप यहां से देख सकते हैं। सारा रिकॉर्ड आपको यहां से दिखाई देगा। सीरियल नंबर कौन कौन से, 1 2 3 4, और ये इस तरीके से रहे कौन अर्न, ये रहे। देखिए पर डे के हिसाब से कितने आ रहे हैं, 22 थे। 22 के हिसाब से पर डे मेरा कितने बन रहे थे, 452.57, 452.57, 452.57, 452.57 हर डेट का, ये आप देख पा रहे होंगे। क्या इसकी भी डिटेल मिलेगी, यस इसकी भी डिटेल मिलेगी। कैसे मिलेगी, यहाँ जो आंख बनी हुई है इस पर आप क्लिक करेंगे, आंख में उंगली जैसे करेंगे आपको तुरंत मिल जाएगा, इसकी और डिटेल मिल जाएगी। यहां से 1 सेकेंड, फिर से मैं खोलता हूं।
जैसे बात चल रही थी, यहाँ से कॉइन की बात चल रही थी, यहाँ से हमने देखा और इसकी डिटेल चाहते हैं, डिटेल देखने के लिए तो इस तरीके से क्लिक करेंगे तो अभी व्हाइट स्क्रीन आ रही है, सारी डिटेल आ जाती है। हो सकता है काम चल रहा है तो इसकी वजह से। नेक्स्ट टाइम देखेंगे तो आपको ये सारी की सारी डिटेल आ जाएगी, किस वाले किस वाले आपके यूनिट पे कितना आया है, उसका यूनिट नंबर भी आता है, सारा कुछ आप यहां से डिटेल देख पाएंगे। सारा कुछ डिटेल देख पाएंगे। चलिए एक दूसरे को ट्राई करके देख लेते हैं इसमें। चलो दोनों की समय यही है, कोई बात नहीं, आगे चल के आप सेल्फ देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज हमारे लिए रिपोर्टिंग और तैयार हो रही है, उसके अनुसार हम बहुत कुछ यहां से देख सकते हैं। आगे चलते हैं यहां से। क्या जो ये आ रहा है इनको हम टेस्ट वॉलेट पे ले सकते हैं? यस। किस तरीके से लेंगे? आप यहां से जाएंगे, विड्रॉल पे जाएंगे। जैसे आप विड्रॉल पे क्लिक करेंगे तो कितना आप यहां से विड्रॉल कर चुके हैं वो दिखाई देगा। यहाँ क्या क्या चीज दिखाई देगी? यहाँ दिखाई देगी कितना टोटल आपने यहाँ अर्न किया है, उसमें से कितना स्टेक हो चुका है, 50% स्टेक जा रहा है, ये बाद में चल के आपको मिल जाएगा। जब तक स्टेक बना रहेगा तब तक आपको एक्स्ट्रा रिवार्ड मिलता रहेगा इस ब्लॉकचेन के। आप स्टेक को निकाल लेंगे, आपका वो रिवार्ड खत्म हो जाएगा, डिपेंड आपके अपने ऊपर करेगा। चलिए चलते हैं यहां से। इसमें से कितना निकाल चुके हैं? 4094 यहां से MST कॉइन हम ले चुके हैं। कहाँ? अपने वॉलेट पे। बैलेंस कितना रह गया है? 3812 रह गए हैं बैलेंस के लिए। अब हम कितने निकाल सकते हैं? मैक्सिमम ये बैलेंस जो शो हो रहा है उतने निकाल सकते हैं। निकालने का तरीका क्या है? यहां से चलेंगे इस तरीके से। वॉलेट देखिएगा कौन से वॉलेट में जाएगा, ये वॉलेट में जाएगा 4184। कहां जाएगा? 4184। 4184 को हम चेक करेंगे ट्रस्ट वॉलेट में। 4184 को आप यहां से देखेंगे, ये अपडेट मांग रहा है, इसीलिए आप टाइम टू टाइम अपडेट करते रहिए। देखिए आप खुद अपडेट नहीं हो पा रहे, कोई बात नहीं है, लेकिन अपने इस बेजान मोबाइल को अपडेट कर सकते हैं। और इसको तो अपडेट करके रखिए। ये बेजान जरूर है लेकिन ये जान है। यहां से चलेंगे, अपने उस वॉलेट को देखेंगे जो वॉलेट हमारा वहां दिया हुआ है, उसके नंबर को देख लेंगे कौन सा नंबर है। यहां से आएंगे रिसीव पे। रिसीव पे जाके चेक कर लो। रिसीव पे जाके जब आप चेक कर पा रहे होंगे तो आप ये देख पा रहे हैं 4184 आपको यहाँ दिख रहा होगा। ये एड्रेस, यही एड्रेस आपका BNB का है, यही एड्रेस MST चेन का है। चलते हैं, ये हमने वेरीफाई कर लिया। कितना बैलेंस है यहाँ, आप इस बैलेंस को भी करिए कि कितना बैलेंस है इस समय। इस पे बैलेंस है 4443 का बैलेंस है। वहां से जब हम विड्रॉल करेंगे तो ये प्लस हो जाना चाहिए। कितना? जितना हम लेके आएंगे उतना प्लस हो जाना चाहिए। मैं वहां से लेके आता हूँ 500 लेके आता हूँ। अगर 500 हुए वहां से तो 500 लेके आना आता हूं तो ये इसमें 500 जोड़ करके हो जाएगा। चलिए चलते हैं और उधर। यहां से बैलेंस कितना है यहाँ, तो बैलेंस को देखिएगा। बैलेंस है यहाँ अवेलेबल बैलेंस विड्रॉ करने के लिए कितना है। यहाँ विड्रॉ करने के 3812 है। 3812 में सबसे पहले विड्रॉ करने के लिए हमें वॉलेट को कनेक्ट करना पड़ेगा, ये दिया हुआ है, इससे आप करेंगे कनेक्ट। जैसे आप कनेक्ट पे जाएंगे ये पूछ रहा है कनेक्ट करने के लिए ट्रस्ट वॉलेट को। देखिए ये यहां बता रहा है कौन सा वॉलेट है आपका, उस वॉलेट को बता रहा है। आप ये कह रहा है समझने की कोशिश करिए कि ये वाला वॉलेट है, यस इसी वॉलेट को कनेक्ट करना है। क्योंकि लोग करते क्या है, किसी को कनेक्ट कर देते हैं, किसी में चेक करते हैं। मैं और यहाँ MST में कोई दूसरा वॉलेट डाला है, अरे भैया कैसे दिख जाएगा? आप प्रॉपर तरीके से सही करिए, सारा कुछ रहेगा। कितनी बार ना हमने आपको जो है बिल्कुल लाइव करके दिखा रहे हैं। देखिए जैसे कि मैंने कहा था 500 निकालने हैं, आप 500 निकाल सकते हैं, आप अपनी मर्जी से कम बढ़ती भी निकाल सकते हैं। ऐसा कुछ पैकेज नहीं है इसमें कि इतने ही निकलेंगे। 500 निकाला, यहां से विड्रॉल किया, विड्रॉ करने के बाद में फिर कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है ये। यहां से आप करेंगे वॉलेट को कनेक्ट करेंगे। देखिए लोडिंग कर रहा है यहां से। अब यहां से आप अप्रूव करेंगे, इसे परमिशन देंगे विड्रॉल के लिए। जैसे आप अप्रूव करेंगे आपसे ये पिन नंबर मांगेगा। देखिए ये विड्रॉल हो गया यहां से।
और इसको आप देखकर ऊपर आ गया विड्रॉल सक्सेसफुली। अब इस विड्रॉल सक्सेसफुली को देखेंगे तो आपका यहां से 4,094 था, अब कितना हो गया, 4,594 हो गया, और नीचे से ये कम हो गए, 3,812 थे, 3,312 रह गए। ये कहाँ गए, जहां हमने लिया था वहीं गए हैं। क्या यहाँ आ गए, एक बार आप इसे रिफ्रेश करेंगे, देखिए 5,043 हो गए, 5,043 कौन यहाँ हो गए, 500 ये इसमें ऐड हो गए। क्या ये एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट पर ट्रांसफर हो जाएंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। आप अपने इष्ट मित्रों को आप भेज सकते हैं, यहां से ट्रांसफर भी कर सकते हैं। इसको बोलते हैं P2P। ये P2P अभी भी हो रहा है, और कब तक होता रहेगा, हमेशा तक ये होता रहेगा। तो देखिए ये स्टेप भी पूरा हो गया। आगे चलते हैं, इसके अंदर स्टेप, आज के स्टेप में कौन कौन सा हो गया, आपको ये मैंने जितना दिखाया है ये सब सारी चीज हो गई। अब आती है यहाँ से फ्रेंचाइजी। देखिए जो लोग यहाँ से डिस्ट्रीब्यूटर एंड एबव हैं, उनको यहाँ से फ्रेंचाइजी शो होगी, और ऊपर यहाँ से डेजिग्नेशन लिखी हुई आएगी कि कौन सी डेजिग्नेशन है। ये कहाँ आएगी डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन आएगी आपके इस जगह पे, प्रोफाइल पे। ये डिस्ट्रीब्यूटर, ये डिस्ट्रीब्यूटर है, लेकिन ये ऑप्शन आपको फ्रेंचाइजी ही दिखाई देगा। इससे क्या कि केवल आप ऑपरेट कर सकते हैं। क्या ऑपरेट कर सकते हैं, क्या यहां से देख सकते हैं, टोटल इनकम कितनी है इस पे, टोटल इनकम ये दी हुई है, इतनी इनकम है। डायरेक्ट की इनकम कितनी है वो ये दे रहा है, फ्रेंचाइजी इनकम कितनी है ये दे रहा है। इस समय फ्रेंचाइजी को, जो फ्रेंचाइजी यहाँ इनकम दिखाई दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर की भी यही देगी, सब फ्रेंचाइजी की भी यही देगी, और आपको फ्रेंचाइजी की भी। तीनों के लिए सिंबल एक ही है, फ्रेंचाइजी है, क्योंकि ये कोई नेटवर्किंग जैसा पार्ट नहीं है, यहां फ्रेंचाइजी मॉडल है, इसलिए आपको ये ऐसे दिखाई देगा। अब यहां डायरेक्ट कितने हैं, ये आप डायरेक्ट देख पाएंगे कि डायरेक्ट कितने हैं। और आगे चलते हैं, आपको क्या क्या दिखेगा, इस जगह पे आप देख पाएंगे, टोटल देख पाएंगे, टोटल कैंडिडेट कितने हैं यहाँ सॉरी, यहां आप देख पाएंगे, ऑल की जगह पे देख पाएंगे कि ऑल की जगह पे ऑप्शन आ गया कि कितने लोगों ने परचेज कर लिया, वो देखेंगे। तो ये फिल्टर कर देगा, अपने आप ही फिल्टर कर देगा। अब ये चीजें बहुत जल्दी हर उस व्यक्ति के लिए आने वाली है जो व्यक्ति इस जगह यहां देखेगा। देखिए यहां जो आप लिस्ट देखेंगे तो ये टोटल परचेज करने वालों की है, इसमें कोई भी बिना परचेज करने वाला नहीं होगा। अगर आप देख पाएंगे यहां से वाले के लिए, तो यहाँ अनपरचेज पर क्लिक करेंगे तो इसमें वो लोग आ जाएंगे जिन्होंने परचेज नहीं किया है। आप उनसे कांटेक्ट करके या कांटेक्ट करा करके बता करके आप ये देख सकते हैं। देखिए ये बिना परचेज वालों की लिस्ट आ गई। आगे चलते हैं, इसमें फ्रेंचाइजी पे क्लिक कर देंगे तो आपके साथ में कितने डिस्ट्रीब्यूटर सब डिस्ट्रीब्यूटर हैं, कितने सब फ्रेंचाइजी है, उनकी लिस्ट आपकी यहाँ आ जाएगी। यहां से आप लेवल पे देख सकते हैं, लेवल पे जाएंगे तो यहाँ लेवल डालेंगे कि आपके पहले लेवल पर कौन कौन व्यक्ति हैं, दूसरे लेवल पर कौन कौन व्यक्ति हैं। मान के चलो दूसरे लेवल पे यहां से 2 डाला तो दूसरे लेवल पर आ गई, यहाँ ये लिस्ट आ गई, दूसरे लेवल वाले लोगों ने इन्होंने नहीं खरीदा है। लेकिन दूसरे लेवल वाले किस किस ने खरीद लिया है, उस पर क्लिक कर देंगे तो दूसरे लेवल वाले परचेज वाले आ जाएंगे। यानी फिल्ट्रेशन बहुत कुछ आने वाला है हमारे और आपके हाथ में, जिससे आप जैसे चाहें वैसे अपनी मॉनिटरिंग कर सकते हैं अपने डाटा को। तो देखें कि ये लोग हैं, दूसरे लेवल वाले लोग हैं जिन्होंने ये परचेज कर लिया। देखो दूसरे लेवल वाले, पहले लेवल वाले कौन से, यहाँ लेवल पहला डाल देंगे। तो पहले लेवल का मतलब है यहां से आपके डायरेक्ट वाले, यानी आपसे जो कनेक्ट हैं डायरेक्ट, आपके रेफरल आईडी से जो एसोसिएट हुए हैं, उनको आपको यहां दिखा देगा। यानी अब इसमें दो फिल्टर कर रहा है, एक तो पहले लेवल फिल्टर कर रहा है, उसमें से भी दूसरा फिल्टर किया कि परचेज वाले। ये जितने भी लोग हैं फ्रंट लेवल वाले, वो परचेज वाले हैं। देखिए अब हम पहले लेवल फ्रंट में जो हमसे स्पॉन्सर हुए हैं, उनमें से हम देखना चाहते हैं इन्होंने किसने परचेज नहीं किया है, तो जाकर के अनपरचेज पे क्लिक कर देंगे तो ये लिस्ट आ जाएगी। अब उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि भाई आपने जो लिया है, एयर ड्रॉ आपको मिल गया है, क्या आपने अभी तक यूनिट नहीं लिया है, तो आपको क्या दिक्कत आ रही है परचेज करने में। तो ये सब सारी चीजें आप यहां से देख सकते हैं। आगे चलते हैं, इसमें बैंक विड्रॉल, यहां से बैंक विड्रॉल का देख देख पा रहे हैं आप। यहां से बैंक विड्रॉल में अब आपको देखिए ये दिक्कतें कहां आई हैं, ये दिक्कतें आई हैं अधिकतर हमने अकाउंट किसी नाम से बनाया है, केवाईसी किसी नाम से की है,
और यहाँ बैंक किसी दूसरे नाम से लगा दिया। ये सब किस क्या रहा है, ये सब सारी चीजें MST ब्लॉकचेन ने हम लोगों को एक सहूलियत दे दी थी, उसका दुरुपयोग हो चुका है और उसी वजह से ये ऑडिट चल रहा है। जब ये वेरीफाई हो जाएगा, करेक्शन हो जाएगा, तभी जाकर के ये विड्रॉल हो जाएगा। किस तरीके से, यहां से आप देखिए, आप यहां ऐड बैंक करेंगे। ऐड बैंक करने पे हुआ क्या, आपके अगर एक बैंक गलत ऐड हो गई है तो आप इस जगह पे एक दूसरी बैंक ऐड करके और उसमें लेना शुरू कर दो। इस काम को तो आज ही कर सकते हैं, दूसरी बैंक को ऐड कर सकते हैं। यानी, लेकिन इस बात का ध्यान रखना, जो आपने KYC की है उसी नाम का आपका होना चाहिए। जिस अकाउंट में आपका पैन कार्ड लगा हुआ है, वो पैन कार्ड आपने लगाया है, उसी अकाउंट को आप यहां ऐड करना। इस तरह के मिस्टेक मत करना, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। स्पष्टिफिकेशन आपको देना है। विड्रॉल करने के लिए कितना विड्रॉल हो चुका है, कितना इसमें पड़ा हुआ है, देखिए टोटल अर्निंग ये दिखा रहा है कि टोटल अर्निंग यहाँ 68,792 है। विड्रॉल कितना हो चुका है आपका, यहां से 47,738 विड्रॉल हो चुका है। अवेलेबल बैलेंस कितना है, अवेलेबल बैलेंस में यहां से 21,000। मिनिमम कितना विड्रॉल होगा, मिनिमम विड्रॉल 500 होगा। आपको पहले भी विड्रॉल करके बहुत बार दिखाया है। इधर आप क्लिक करते विड्रॉल पे, 3-4 सेकंड में यानी आधे मिनट के भीतर भीतर आपके बैंक अकाउंट में वो पैसा पहुंच रहा था और आज भी वही पहुंचेगा क्योंकि रोजर पे लगा हुआ है। अभी तक के समय में मुझे नहीं मालूम आपने कितनी जगह पर काम किया, क्या INR को आपने इस तरीके से निकाला हुआ, मुझे नहीं लगता कि किसी ने निकाला होगा इस तरीके से। यहां से विड्रॉल पर जाएंगे। विड्रॉल पे आपको ये दिखा रहा है, एक बैंक दिखा रहा है, ये वाली बैंक दिखा रहा है। आप अगर चाहते हैं पेमेंट कि ये बैंक, मेरा अकाउंट कोई दूसरा था, बैंक दूसरी लगी हुई है, तो इंस्टेंट आप एक करेक्ट बैंक अकाउंट ऐड कर सकते हैं और जब आप विड्रॉ लगाएंगे तो ये बैंक भी दिखाई देगी और एक बैंक और आपको दिखाई देगी। उसमें से करेक्ट बैंक पे आप सही बैंक पे अपना विड्रॉ लेना। इस पे क्या क्या दिखा रहा है, ये 48 आवर्स दिखा रहा है। देखिए ये कब तक ये ऑडिट हो जाए तो कब शुरू हो जाए, जैसे कि HOD सर ने बताया था कि हो सकता है कि आज शाम तक, यानी कल बताया था आज के लिए कि आज शाम तक अगर ये संभव वो कंप्लीट हो गया तो आप इंस्टेंट विड्रॉल ले सकते हैं। विड्रॉल मिनिमम कितने का, विड्रॉल मिनिमम 500 रुपए का आप ले सकते हैं। इधर अमाउंट डालेंगे और उधर तुरंत आप विड्रॉल ले लेंगे। जैसे यहाँ लिया मान के चलो 1,000 रुपए डाले, 1,000 रुपए डालते ही क्या हो जाएगा कि हाईलाइट हो जाएगा और आपका विड्रॉल हो जाएगा। चलिए, ये ऑप्शन कंप्लीट हो गए, फंक्शन का मैंने बता ही दिया। तो ऑलमोस्ट मेरी तरफ से आज का ये सेशन कंप्लीट हो गया है। आप इसे समझिए और अपनी टीम के लोगों को समझाइए। अगर आपको बड़ा करना है तो अपनी टीम को आप ट्रेंड करिए और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बिना समझे बिना उसके लेते हैं, पकड़ा देते हैं कि लो अपलाइन से बात कर लो, अपलाइन। अरे भैया, अपलाइन कोई मशीन नहीं है, इसीलिए आप खुद अपने आप को एक्सपर्ट करिए और अपनी टीम को आप खुद संभालिए और उनको भी एक्सपर्ट करिए, उनको भी आगे की टीम को संभालने दीजिए। थैंक यू सर। राज सर। बहुत बहुत शुक्रिया। ये आवाज थी राकेश शेखावत सर की, और जो आज हमें ये ट्रेनिंग के दरमियान में हमारे ही पोर्टल का मिरर इमेज जो है हमें देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। समय 9:05। इस एपिसोड को हम आज दिनांक 5 फरवरी 2025 एपिसोड 1 कहते हैं। इसे एपिसोड 2 आज हम संध्या के सांझ के 9 बजे आपके साथ 9:05 पर सेशन को शुरू करेंगे और मेरे कलीग अजीत शर्मा सर प्रेजेंटेशन पर होंगे और मैं फिर आपका जूम जॉकी यहाँ आपको होस्ट करने वाला हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो स्नेह आपका मिला, आभार प्रदर्शन करता हूँ। जय हिंद।